दोस्तों, ये बात है जापान के एक आदमी हिसाची आउची की, जो कि एक इंसिडेंट की वजह से रेडिएशन की चपेट में आ गया और रेडिएशन इसकी बॉडी में इतना ज्यादा हो गया था कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव मैन बन गया। और साथ में यही रेडिएशन वजह बनी इसे मेरी दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत का। तो दोस्तों, बच्चे और कमजोर दिल वाले इस वीडियो को यही छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो आगे चलकर बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है। द स्टोरी ऑफ रेडियो एक्टिव मैन। दोस्तों, ये बात है जापान में रहने वाले 35 साल के एक आदमी हिसाची उची की, जो कि जापान की एक न्यूक्लियर पावर फैक्ट्री JCF में काम करता था। हिसाची उची की शादी हो चुकी थी और इसके साथ इसके दो और दोस्त योकाकावा और शिनोहारा भी फैक्ट्री में काम करते थे। JCF फैक्ट्री का मेन काम था फ्यूल बनाकर दूसरी बड़ी कंपनी को सप्लाई करना, ताकि इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। फैक्ट्री में फ्यूल दुनिया के सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम के कन्वर्जन से बनाया जाता था। वैसे तो फैक्ट्री में फ्यूल बनाने के लिए सिर्फ 5% यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और स्पेशल कंटेनर की मदद से बहुत ही सावधानी से इसे मिक्स किया जाता है। पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था, क्योंकि वहाँ स्पेशल कंटेनर की जगह स्टील की बाल्टियों में यूरेनियम को मिक्स किया जा रहा था। और यह काम वो कई सालों से कर रहे थे। कभी कोई हादसा नहीं हुआ, इसलिए कभी किसी ने कुछ कहा भी नहीं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि जो अब तक ना हुआ हो वो आगे भी ना हो। 30 सितंबर 1999। JCF फैक्ट्री अपने नॉर्मल शेड्यूल से बहुत पीछे चल रही थी, इसलिए वहां के मजदूरों पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। इसलिए आउची ने जो यूरेनियम का मिक्सचर मशीन के थ्रू मैन टैंक में जाता था, वह उसे डायरेक्ट बाल्टियों से डालने लगा और यूरेनियम की परसेंटेज को 5% से सीधा 18% कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बनाया जा सके। उस दिन सुबह के 10:35 पर जब वे टैंक के ऊपर चढ़कर उस सॉल्यूशन को डाल रहे थे, तब टैंक के अंदर से ब्लू कलर की गैस के फॉर्म में रेडिएशन निकलने लगा और बाहर आते ही उस गैस ने बाहर काम कर रहे तीनों वर्कर्स हिसाची उची, योकाकावा और मिसातो शिनोहारा को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी वजह से उन्हें उल्टियां आने लगी और बॉडी में जलन महसूस होने लगी। इसके बाद उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो वे नॉर्मल ही लग रहे थे, बस स्किन रेड हो गई थी और हाथ पैरों में सूजन आ गई थी। पर जब उनका चेकअप हुआ तो जो सामने आया उसे देखकर डॉक्टर को भी उस रूम को छोड़कर भागना पड़ा। इंटरनेशनल रेडिएशन सेफ्टी लिमिट के मुताबिक एक इंसान एक साल में सिर्फ 20 मिलीसिवर्ट्स का एक्सपोजर झेल सकता है, पर उस दिन आउची को 17,000 मिलीसिवर्ट्स का, शिनोहारा को 3,000 मिलीसिवर्ट्स का और योकाकावा को 3,000 मिलीसिवर्ट्स का झटका लगा था। इतने ज्यादा रेडिएशन की वजह से कोई भी स्पोर्ट पर ही अपना दम तोड़ देता, पर आउची अभी भी जिंदा था। और ये उसकी खुश नहीं बल्कि बदकिस्मती थी, क्योंकि अब वह जो सहने वाला था उसे शायद सुनकर ही कईयों की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, हर एक इंसान के बॉडी सेल्स हर एक दिन, हर एक सेकंड प्रोड्यूस भी होते हैं और साथ में खत्म भी होते हैं। ये हमारे DNA में पहले से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन आउची के केस में उसका DNA पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से उसके पुराने सेल्स तो वैसे ही थे, पर उसकी बॉडी नए सेल्स जनरेट नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही पुराने सेल्स की लाइफ खत्म हुई तो आउची की हालत खराब होने लगी और उस टाइम से उसका पेन बढ़ता चला गया, इतना ज्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। उसके सेल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे बचाने के लिए सेल ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। और यह हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। उसकी बॉडी से वाइट ब्लड सेल्स भी खत्म हो चुके थे और इसकी वजह से छोटे से छोटा जुकाम भी उसके लिए जानलेवा बन गया था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जब उसकी बॉडी से मेडिसिन टेप को हटाया जाता था तो उस टेप के साथ उसकी स्किन और मांस के टुकड़े भी साथ में निकल आते थे। उसकी बॉडी में दवाई और फ्लूइड को स्टोर करने की एबिलिटी भी खत्म हो चुकी थी। उसे जो इंजेक्शंस दिए जाते थे वे उसकी स्किन से बाहर निकल जाते थे। उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उसकी बॉडी डेली 1 लीटर डायरिया, ब्लड और फ्लूइड निकालने लगी। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, अब उसकी बॉडी 10 लीटर फ्लूइड डेली बाहर निकालने लगी। जितना फ्लूइड
उसकी बॉडी से निकलता डॉक्टर उतना ही फ्लूइड उसकी बॉडी पर चढ़ाने लगे ताकि वह जिंदा रह सके। जब दवाई देकर उसे सुलाया जाता था तब भी उसकी आंखों से खून निकलता रहता था। 1 महीना बीत चुका था और उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। इतना दर्द हर दिन सहने के बाद भी अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। 2 महीने बाद आखिरकार हिसाची ऊची को इस दर्द से छुटकारा मिल ही गया, क्योंकि उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। पर डॉक्टर्स को जब ये पता चला तो उन्होंने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। 3 बार इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद हिसाची ऊची की धड़कन फिर से चलने लगी। वह जिंदा तो हो गया था, पर उसकी यह जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। अब उसे पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके बचे हुए ऑर्गन्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। 81 दिन बाद डॉक्टर ने हिसाची आउची की फैमिली से परमिशन ली कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। अगर अब उसकी हार्टबीट रुकती है तो उसे वापस जिंदा नहीं किया जाएगा। इसके 2 दिन बाद आखिरकार हिसाची आउची को इस दर्द से छुटकारा मिल ही गया। 83 दिन बाद उसकी मौत हो गई। स्क्रीन में दिख रही फोटो हिसाची ऊची की ही है। उसकी बॉडी से पूरा फ्लूइड, पूरी स्किन निकल चुकी थी। इसके बाद भी वह जिंदा था। थोड़ी सावधानी JCF फैक्ट्री में रखी जाती तो शायद ऊची का ये हाल नहीं होता। दोस्तों, उस फैक्ट्री में हो रही लापरवाही की कीमत हिसाची को कितनी बड़ी चुकानी पड़ी। थोड़े से यूरेनियम के कन्वर्जन से एक इंसान का ये हाल हो सकता है। तो सोचिए, एटॉमिक बॉम्ब्स में तो इससे 1000 गुना ज्यादा रेडिएशन होता है। उसे ह्यूमैनिटी का क्या होगा? तो वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।